नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये 4 कलर का खूबसूरत डोरमेट बनाना बताऊंगी। और ये देखिए हमारा एकदम चक्र जैसी डिजाइन का कितना खूबसूरत डोरमेट बन के तैयार हुआ है। अब इस डोरमेट को हमें सिर्फ एक ही सेम फंदे से डालना है, तो ना ही आपके डोरमेट में कोई झोल आएगा ना कोई सिकुड़न। मैंने इसमें फंदे इसी तरह से डाले हैं, 5 फंदे ये ग्रीन के, 5 फंदे ब्लैक के, और ये 2 फंदे रानी के, और ये 10 फंदे ग्रीन के। इसी तरह से हमें इसमें डालना है। जितने फंदे ये दोनों रहेंगे ब्लैक और ग्रीन के, तो उतने फंदे यहाँ पे रहेंगे। और ये 2 फंदे की ये मैं डिजाइन, ये इस तरह से 2 फंदे यहाँ पे पड़ेंगे। तो टोटल हमारा ये हमारे 3 रंग हैं जिसको मैं ये डोरमेट बना के तैयार करूँगी। तो ये देखिए मैंने इसको 22 फंदे में डोरमेट बनाया है। अब तो इसमें मैं पहले फंदे ग्रीन कलर से डालूँगी। तो इसमें ग्रीन कलर से मैं, ये देखिए 5 फंदे में ग्रीन कलर से डाल लूँगी इस तरह से। ये देखिए 1 2 3 4 5। तो 5 फंदे मैंने ग्रीन कलर से डाले हैं। अब मैं 5 फंदे ब्लैक से डालूँगी। तो ये देखिए इस तरह से 5 फंदे मुझे ब्लैक से डालने हैं। तो 1 2 3 4 5। तो ये मैंने 5 ब्लैक से डाल दिए, तो ये हमारे 10 फंदे हो गए। अब मैं 2 फंदे ये रानी कलर से डालूंगी इस तरह से, 1 2। तो 2 फंदे मैंने रानी कलर से डाल लिए। अब मैं ग्रीन से इस तरह से 10 फंदे डालूंगी, 1 2 3। तो मैं ये 10 फंदे डाल लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। अब इसमें हमने टोटल 22 फंदे डाल लिए हैं। 10 फंदे ये हो गए हैं, 2 फंदे का ये हमने डाला है, तो ये 12 फंदे, और 5 फंदे में ये ब्लैक से और 5 फंदे ग्रीन के। तो हमारा ये टोटल 22 फंदे का डोरमेट बन के तैयार होगा। तो मैंने इसमें 22 फंदे डाल लिए। डिजाइन हमें पहली सिलाई से स्टार्ट करना है, इसलिए हम पहला फंदा उतारेंगे और धागा ऐसे घुमा के लेंगे। और ये देखिए 1 उतार लिया, 2 3 4 5 6 7 और 8 फंदे हमने बीन लिए। अब ये 2 फंदे हैं, इन 2 फंदों को अब हम इस तरह से रानी कलर से बीन लेंगे। तो इस धागे को ऐसे करेंगे। अब 2 फंदे हम रानी से बीन लेंगे। ये देखिए 1 2। तो ये 2 फंदे हमने रानी कलर से बीन लिए, और 2 ये, तो 4 फंदे हमारे हो गए। 2 हमने शुरू में डाले थे और 2 हमने बढ़ा के बीन लिए, तो 4 फंदे हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये ब्लैक वाले फंदे को हम ब्लैक से बीनेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 फंदे ब्लैक से बीन लिए। अब हमारे ये ग्रीन के फंदे हैं, तो इनको हम ग्रीन कलर से बीन लेंगे। तो ये ग्रीन से, ये देखिए 1 2 3, और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से धागा पलट लेंगे। तो अब हमारी ये उल्टी साइड हो गई और ये सीधी साइड। तो अब हमको ये हम सीधी साइड में हम, ये देखिए इस तरह से ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से बीन लेंगे, 1 2 और 3। धागा पीछे करेंगे और इसको आगे की तरफ लाएंगे इस तरह से, और ब्लैक वाले को ऐसे खींच के आगे लाएंगे और ब्लैक के पूरे फंदे हम बीन लेंगे, 1 2 3 4 5। तो ये हमने 5 फंदे फिर भी नहीं, फिर धागा पीछे करके इसको आगे की तरफ कर देंगे और ये रानी वाले फंदे को इस तरह से खींच के आगे लाएंगे, तो इससे बीन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से 1 2 3 4 हो गए। अब इस धागे को पीछे करेंगे, इसको आगे लाएंगे। तो अब ये हम ग्रीन वाले फंदे इस तरह से टोटल यहाँ तक ग्रीन के बीन लेंगे। तो इन फंदों को हम ऐसे ही टोटल बीन लेते हैं। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8।
8 फंदे। इस धागे को हमें थोड़ा सा टाइट कर देना है, तो यहाँ एकदम डिजाइन सही से हो गई। अब हम फिर से पलट के उल्टी साइड में आ गए, तो ये हमारी सीधी साइड है। जो डिजाइन इस तरह से बन के तैयार होगी, ये देखिए मैंने इस तरह से बनाई है। तो ये बहुत सुंदर डोरमेट एकदम सूर्य की किरण की तरह बन के तैयार होता है। तो अब ये देखिए, फिर हम पहला फंदा फिर उतारेंगे, धागा ऐसे घुमा के आगे ले लेंगे। अब ये देखिए 2 फंदे हो गए, एक हमने बिन लिया, 2 एक उतार लिया, 2 3 4 5 और ये 6। तो ये 6 फंदे हमने बिन लिए। अब ये 2 फंदे हैं, इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ये 2 फंदे को हम इस तरह से ग्रीन वाले को रानी से बिन लेंगे, 1 2 और ये 3 4 5 6। तो उस बार हमने 2 बिने थे, तो अब 4 फंदे हो गए थे, 2 हमने फिर बिन लिए, तो 6 फंदे हो गए। तो अब ये रानी वाले फंदे हमारे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर इस धागे को ऐसे करेंगे और अब ये ग्रीन वाले फंदे को इस तरह से ब्लैक फंदे को हम ब्लैक से बिन लेंगे, 2 3 4 5 ये बिन लिया। और अब हमारे ये ग्रीन फंदे आ गए, तो ग्रीन फंदे को हम बिनेंगे 1 फंदा और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से पलट लेंगे धागा। अब इसको देखिए, इस तरह से बनाने के लिए 1 फंदा बिना सीधी साइड में और इसको आगे किया और इसको खींच के आगे लाए, जो हमें हर बार करनी है। तो इसे खींचते आगे लाए और अब हम ब्लैक वाले पूरे फंदे इस तरह से बिनेंगे। तो ये हमारा यहाँ पे जोड़ रहता है दूसरे कलर का, तो हमें हर बार इसी तरह से क्रॉस में फंसा के बनाना है, नहीं तो ये डिज़ाइन अलग अलग हो जाएगी। फिर इसको पीछे किया, ऐसे खींच के आगे लाए। अब ये रानी वाली को इसको टाइट करके ऐसे बिन लेंगे। अब रानी वाले फंदे हमारे जितने हैं उतने बिनेंगे, 2, क्योंकि ये हर बार बढ़ते हुए जा रहे हैं। शुरू में हमने 2 डाले थे, फिर दूसरी सिलाई पहली सिलाई में फिर 4 हो गए, फिर ऐसे बढ़ेंगे तो उसी तरह से बिनेंगे। 2 बिन लिया, 3 4 5 6 हमने 6 फंदे बिने, धागा पीछे किया और इसको ऐसे करके अब हम ये ब्लैक वाले से ब्लैक फंदे बनेंगे। ग्रीन वाले फंदे हम ग्रीन से बीन लेंगे। तो ये इस तरह से हमारी ये सीधी सिलाई हर बार हमें ऐसी ही बनानी है। ये 2 3 4 5 6, तो हमारे 6 फंदे हो गए। अब हम धागा पलट के फिर अब ये हम फिर उल्टी साइड आ गए। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी डिज़ाइन आगे बनती हुई जा रही है। अब हम फिर से ये उल्टी साइड में है। उल्टी साइड में हमें हर बार पहला फंदा इसी तरह से उतार लेना है, धागा आगे करना है। और ये देखिए 2 3 अब 4 फंदे बनेंगे। अब ये 2 फंदे रह गए, हर बार 2-2 फंदे लेते हुए हम ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो ये 2 फंदे हम रानी कलर से ही बढ़ाते हैं, धागे को ऐसे किया और इसको 1 2 फंदे बिन लिए। फिर अब बाकी फंदों को हम रानी वाले रानी से बिनेंगे। तो ये हमारे 3 4 5 6 7 और ये 8 फंदे हो गए। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब हम ब्लैक वाले फंदे 5 बिनेंगे, 1 2 3 4। तो 4 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम छोड़ेंगे। तो 2 फंदे छोड़ने में एक हमारा ग्रीन का हो गया और एक ब्लैक का, और यहीं से पलट लेंगे और सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने हर बार बताई है कि सीधे फंदे ब्लैक वाले ब्लैक से, और जिस तरह से हमने जोड़ा है उसी तरह से हमें जोड़ना है दूसरा कलर। अब इस धागे को पीछे किया, ऐसे आगे लाए और इसको खींच के आगे लाएंगे। अब रानी वाले फंदे रानी से और ब्लैक वाले ब्लैक से। तो मैं ये सीधी सिलाई पूरी बना लेती हूँ। अब ये देखिए, हमने सीधी सिलाई बना ली। फिर से उल्टी साइड में फिर पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा हमने बीन लिया। अब ये 2 फंदे हमारे ग्रीन के हैं, ये देखिए इस तरह से। अब यहाँ तक रानी के, अब 2 फंदे ग्रीन के, तो इस धागे को फिर ऐसे करेंगे और 2 फंदे हम ग्रीन वाले रानी से बिन लिए। तो ये 2 हो गए, 3 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हमारे रानी के 10 फंदे हो गए। हर बार हमारे 2-2 फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं आगे की तरफ। अब इस धागे को ऐसे किया और ये देखिए 1 2 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट लेंगे। अब सीधी सिलाई हमें उसी तरह से बनानी है
जैसे मैं हर बार बनाती हूँ। ये 2 फंदे ग्रीन के बुने, धागा पीछे इस तरह से आगे की तरफ करेंगे और इसको खींच के आगे लाएंगे और रानी वाले पूरे फंदे रानी से और ग्रीन वाले ग्रीन से बिनेंगे। तो ये हम पूरे बिन लेते हैं। अब ये देखिए हमने पलट के अब हम आ गए फिर से सीधी साइड में। ये देखिए है ये सीधी साइड, अब फिर से उल्टी साइड में। फिर अब ये 2 फंदे हैं तो ये पहला फंदा हम उतार लेंगे, क्योंकि हम उतारते हैं तो ये ग्रीन का रहेगा। इस धागे को ऐसे करेंगे और ये देखिए एक फंदा बिनेंगे और बाकी हम सारे फंदे अब एक, तो हम इसको भी काउंट करेंगे क्योंकि हम उतारते हैं। अगली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। अब 2 फंदे छोड़ने हैं तो ये ब्लैक वाले फंदे छोड़ेंगे। अब इस धागे को इसके ऊपर ऐसे कर देंगे और यहीं से पलट लेंगे इस तरह से और सीधी सिलाई में मैं सारे फंदे, ये एक फंदा हमारा है ग्रीन का, इसको भी हम रानी कलर से बिनेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक सारे फंदों को अब हम रानी कलर से बना लेंगे। तो इस तरह से 2-2 करके हमने ये पूरे 10 फंदे छोड़ दिए और यहाँ हमने 2-2 करके पूरे 10 फंदे ले लिए। अब सीधी सिलाई पूरी ऐसे ही कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरी सीधी सिलाई बीन लेती हूँ इसी तरह से। ये देखिए अब ये देखिए हमने पूरी बीन लिया। अब ये एक फंदा ग्रीन का है, इसको भी हम रानी से बीन लेंगे इस तरह से। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये कली बन गई। अब हम पलट के फिर से आ जाएंगे, ये इसको खींच देंगे क्योंकि यहाँ ढीला हो गया है। और ये उल्टी साइड में अब हमने रानी के पूरे फंदे ग्रीन वाले पूरे रानी से बीन लिए। तो अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा आगे करेंगे और इसको ऐसे ही छोड़ देंगे यहाँ पे। और ये देखिए 2, इसको भी हम काउंट करेंगे क्योंकि हम उतार लेते हैं, बिनते नहीं इसलिए। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे बिनेंगे और 2 फंदे हम रानी वाले छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के अब सीधी साइड में आएंगे और सीधी साइड में पूरे फंदे, ये एक फंदा है इसको भी ग्रीन से बिन लेंगे। तो मैं ये पूरी सिलाई इस तरह से ग्रीन से बिन लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से, तो हमारी ये इस तरह से कली बनती हुई जा रही है। ये देखिए हमने सीधी सिलाई पूरी यहाँ तक बिन ली। एक फंदा हमारा था रानी का, उसको भी ग्रीन से बना लिया। अब फिर से पलट के अब आ जाएंगे फिर उल्टी साइड में। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया और इस धागे को हम साथ में ऊपर लेते हुए चलेंगे। तो ये 2, इसको भी इस तरह से कर देंगे, 3 4 5 6 7 और 8, 10 बिने थे उस बार 8। 2 फंदे हम ये ग्रीन वाले छोड़ देंगे और यहीं से सिलाई पलट के सीधी साइड आएंगे। अब सीधी साइड में तो हमें पूरे फंदे ऐसे यहाँ तक ग्रीन के बिनने हैं। तो मैं ये पूरे ग्रीन के बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी साइड पूरी इसी तरह से ये बना लिया। ये देखिए, तो ये देखिए हमारी कली इस तरह से बनती हुई आ रही है। अब हम फिर से आएंगे फिर उल्टी साइड में, फिर उसी तरह से पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया। अब ये देखिए 2 फंदे, 3 4 5 और ये 6 फंदे में 2 फंदे हम फिर छोड़ दिए। इसी तरह से हम 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ देंगे हर सिलाई में और सीधी सिलाई हमें पूरी ऐसे ही बनानी है। अगली बार आएंगे फिर 2 छोड़ेंगे फिर 2, इसी तरह से हम पूरे फंदे छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद मैं आपको अपनी कली दिखाऊंगी। अब ये देखिए हमने 2-2 करके फंदे छोड़ दिए। अभी हमारी ये 4 फंदे बचे हैं। पहला फंदा फिर उतारा, धागा आगे किया और एक फंदा बीन लेंगे। अब 2 फिर छोड़ देंगे। तो इसी तरह से हमने 2-2 करके पूरे फंदे छोड़ दिए। तो ये देखिए हमारी इस तरह से ये एक कली बन के तैयार हो गई। अब हमारी इसी तरह ये देखिए इस तरह से अब हमें दूसरी कली बनानी है। तो दूसरी कली बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये पहला फंदा उतारा, हर बार हमें उतारना है, उतार लिया। तो ये देखिए 2 3 4, इसको भी हम साथ में लेके चलेंगे। नहीं तो 5 6 7, इसको भी इसी तरह से एक बार ऊपर धागा करके एक बार नीचे करके बिन लेंगे। 8
ये 9 और ये 10, तो 10 फंदे हमने ग्रीन के बिन लिए। अब ये 2 फंदे हैं, इनको हम रानी से बिनेंगे। 1 2 फंदे रानी से बिन लिए। अब धागे को ऐसे दबाएंगे और ये ब्लैक वाले फंदे 1 2 3 4 5, तो ये ब्लैक वाले 5 फंदे हमने 5 से बिन लिए। फिर यहाँ पे हम 2 गुल्ले बना लेंगे, तो हमारी ये डिजाइन आसानी से रहेगी। और ये देखिए ग्रीन वाले फंदे अब हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये देखिए हमारी इस तरह से डिजाइन होगी। तो जैसे हमने शुरू में फंदे डाले थे, ये शुरू में हमने 5 फंदे ग्रीन के, फिर ब्लैक के, फिर 5, फिर 2 फंदे रानी के और 10 फंदे हमने ये ग्रीन के डाले थे। आप इसको कितना बड़ा बनाएंगे, सिर्फ इसी तरह से हमें फंदे डालने। जितने फंदे यहाँ डालोगे उतने फंदे यहाँ पे रहने चाहिए, और ये 2 फंदे ही रहेंगे हर बार। तो इसी तरह से हमारे ये बड़ा छोटा डोरमेट उसी तरह से बन पाएगा। ये पहला फंदा उतार लिया, इसको टाइट करके और ये बिन लेंगे। एक पूरे ग्रीन वाले फंदे ग्रीन से और ब्लैक वाले फंदे ब्लैक से। धागे को पीछे किया, इस तरह से खींच के आगे लाएंगे और ग्रीन ये देखिए इस तरह से ग्रीन वाले ये ब्लैक फंदे अब हमने ग्रीन के बिन लिए। अब ब्लैक फंदे ब्लैक से बिन लेंगे। इसी तरह से हमें ये पूरा सीधी सिलाई कंप्लीट करना है। तो मैं ये पूरा बिन लेती हूँ। अब ये देखिए हमने सीधी सिलाई बना ली। अब हम उल्टी साइड में आएंगे तो सेम उसी तरह से फंदे हमारे हैं 10 2 5 5। तो अब इसमें क्या करेंगे, दूसरी कली अब हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। तो 1 2 3 4 5 6, इस तरह से 7 और ये 8 फंदे बिन लिए हमने। अब ये 2 फंदे ग्रीन वाले इस धागे को ऐसे करेंगे, रानी से बिन लेंगे। 1 2, जैसे हमने शुरू में अब 2 फंदे ये बढ़ाए थे, सेम उसी तरह से बढ़ाएंगे। और ये 3 4, तो हमारे रानी के फंदे बढ़ते हुए जाएंगे और ये फंदे हमारे जैसे हैं वैसे रहेंगे। अब इस धागे को ऐसे करेंगे। अब ग्रीन वाले सारे फंदे अब हम ग्रीन से बिन लेंगे। तो ग्रीन के हमारे 5 फंदे, तो उनको 5 ही बिनेंगे। ये हर बार उसी तरह से रहेगा। और ये अब ग्रीन ये हमने ब्लैक फंदे बिन लिए। अब ग्रीन वाले हमारे ये 5 फंदे हैं, तो ये हम 1 2 3 बिनेंगे और 2 फंदे छोड़ देंगे, जैसे हमने शुरू में स्टार्ट किया था। तो अब हमारी यहाँ से दूसरी कली स्टार्ट हो रही है। सेम इसी तरह से रिपीट करेंगे। तो ये हमारा बहुत सुंदर डोर जैसे ये सूर का चक्र जैसा बन के तैयार होगा। ये देखिए मैंने इतना बनाया हुआ है। तो ये देखिए हमारा कितना सुंदर डोरमेट बन के तैयार हुआ है। आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। देखिए इस तरह से अगर हम इसको यहाँ पे ऐसे जोड़ देंगे तो ये हमारा इस तरह से ये डोरमेट बन के तैयार होगा। ये देखिए आपको मेरा डोरमेट कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। नमस्कार दोस्तों।